ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी इस बेहद खास, बेहद जुदा और अलग सी पेशकश हरियाणा का महासर्वे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगली विधानसभा सीट के नतीजे आपको बताएं, एक बार रुक कर लेते हैं काउंटिंग रूम का, जहां हमारे तमाम काउंटिंग ऑफिसर्स इस महासर्वे की महा काउंटिंग को लगातार अंजाम दे रहे हैं और राउंड द राउंड विधानसभाओं के नतीजे आप तक और हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। महासर्वे के महा सैंपल की काउंटिंग कोई आसान बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल से लेकिन बड़ी शिद्दत और मुस्तैदी के साथ इस पूरी जिम्मेवारी को लगातार अदा किया जाता रहा है और ये महा काउंटिंग अभी भी जारी है। तो आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं अपने महासर्वे के महा काउंटिंग के जरिए। अलग अलग सीटों के नतीजे भी आपको बता रहे हैं और अब सीधे रुक करेंगे विनोद जी का, उनसे जानेंगे अगली विधानसभा सीट के नतीजे। विनोद जी, वक्त बहुत कम है, नतीजे भी हम बताएंगे और आखिर में सभी 90 विधानसभा सीटों के रुझान भी हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताएंगे। अंबाला सिटी का नतीजा आ गया है मेरे पास। बीजेपी का एक बड़ा प्रचार था कि जैसे हमने लोकसभा में रिपीट किया, एक तरफा जीते, वैसे ही शायद हम विधानसभा में एक तरफा जीतेंगे। लेकिन अंबाला सिटी पर्सनैलिटी ओरिएंटेड सीट है और क्योंकि पहले 100% अर्बन सीट होती थी, अब इसमें 40 से 50 गांव भी हैं और यहाँ से अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और अंबाला में पंजाब बॉर्डर से अकाली दल का भी प्रभाव है क्योंकि काफ़ी गांव पटियाला डिस्ट्रिक्ट के साथ लगते हैं। डॉक्टर साहब, अंबाला सिटी के काफ़ी गांव पटियाला बॉर्डर से, आधा पंजाब है, आधा पंजाब है। वो वैसे ही नतीजे दे रहा है। कांग्रेस के लिए थैंक यू 207, बीजेपी के लिए महा थैंक यू 202। लोकदल और विनोद शर्मा यहाँ क्लोज फाइट में हैं। 264 वोट लोकदल को मिल रहे हैं और 240 वोट विनोद शर्मा को मिल रहे हैं। पॉजिटिव इनेलो नज़र आ रही है, पर फीडबैक ये भी आ रहा है कि विनोद शर्मा ने घाटा पूरा कर लिया है और वो सीट निकाल सकते हैं। पर सर्वे का जो स्टैंडर्ड है, जो हम चेंज नहीं करते, 20 वोट से ऊपर अगर है तो सीट पॉजिटिव पार्टी के अकाउंट में रखी जाती है। कलानौर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा की सीट आ गई है कलानौर। डॉक्टर साहब, प्रेडिक्ट करो कलानौर में क्या हो सकता है, क्योंकि आप तो पड़ोस में रहते हैं झज्जर में। प्रेडिक्ट तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा बता दो अंदाजा। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है, आईएनडी पीछे इसमें। बिल्कुल सही है, लेकिन मुकाबले में अंतर काफ़ी है। अंतर तो होगा। 367 वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, 48,077। आईएनएलडी 244, 31,964। बीजेपी 292, 300 से 8 वोट कम, टोटल 75 कम, 38,252, 10,000 वोट का वोट वैल्यू के हिसाब से फासला है। और 43 वोट हजका को मिल रहे हैं, बीएसपी को 23, इंडिपेंडेंट को 7 और अदर्स को 24। डॉक्टर साहब, इस सीट को कांग्रेस क्लियर रखें? क्लियर है, मार्जिन ज़्यादा है, ना, 10,000 का मार्जिन है। कुमार साहब, देखिए, मुझे क्योंकि आपका पिछला रिकॉर्ड सर्वे का बहुत अच्छा रहा है जी, समझे, इस कारण से आपके को डिस्प्यूट करते हुए मुझे डर लगता है। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ कहता हूँ कि आमतौर पे कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ जी, जिनका काफ़ी कम वोट बता रहे हैं आप, जी, तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि जब लगता है कि भाई कैंडिडेट जीत नहीं रहा है, जी, वो वोट मर्ज होता है। वो वोट मर्ज होता है। जी, और मुझे लगता है बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस, जी, तो जो हरियाणा को जितना मैं जानता हूँ, जाट और एंटी जाट, जी, तो एंटी जाट सेंटिमेंट्स जो हैं, जी। तो ये दोनों पार्टियां कैरी करती रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो, तोड़ दिया रिश्ता सर इन्होंने। नहीं रिश्ता टूट गया हो, तो पार्टी पॉलिटिकल रिश्ता टूटा है, लेकिन जो मतदाता का आपसी समझ होती है, अपनी समझ, जी, वो समझ अगर कायम देखिए, रहती हम है। ना नॉन जाट और जाट को ना एक बड़े क्लब के रूप में देख लेते हैं। दलित एक फिक्स कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको वो कांग्रेस लवर है। केवल जब चेंज हुआ तो मोदी के नाम पे चेंज हुआ।
अदरवाइज वो मेजोरिटी में कांग्रेस लवर है, उसकी चॉइस में कांग्रेस है। तो उसको, उस बड़े कंपोनेंट को अगर आप नॉन जाट से अलग कर देते तो पूरा 20% ए और बी मिला के हरियाणा में दलित है। जाट कम्युनिटी के बाद अगर नंबर 2 पे कोई आता है तो दोनों का ए एंड बी दोनों मिला के 20% के आसपास दलित है। डॉक्टर साहब है कि नहीं है? ठीक है। नहीं, लेकिन देखिए पिछला चुनाव ये बताता है ना कि दलित वोट्स भी जो हैं वो आम मतदाता की तरह ही जो है शिफ्ट हुए। लेकिन मेरी जो जानकारी है वो ये है कि दलित के मन में एक बात बैठ गई है कि शायद मोदी सरकार दलित को दी जाने वाली योजनाओं को बंद करेगी या रिवाइज करेगी। अरुण जेटली ने तो एक सिंपल ऐसे कहा था कि वो हम भी रिवाइज करेंगे। मनरेगा वाला अभी ताजा उदाहरण है कि इसलिए इसका दलित के साइज कम दिमाग कर रहे में हैं। डर बैठ गया है। मुझे लगता है कि वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा। पर हम अपने फार्मूले को, और जो सवाल आपने उठाया मैं उसका भी जवाब देता हूँ। सर्वे 10 दिन पहले हुआ है। सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स चुनाव आते आते चीज़ें चेंज होती हैं, वोटों का कंसोलिडेशन चेंज होता है, जीतते हुए और हारते हुए कैंडिडेट की तरफ लोग शिफ्ट होते हैं। ये बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट कहा है। फिर भी हम जब सर्वे खोल लेते हैं उसके बाद उससे 1-2 घंटे पहले अनाउंस करने से पहले क्रॉस चेक जरूर करते हैं कि पर्टिकुलर किसी सीट में, हालांकि वो वोटिंग में चेक नहीं होता, पब्लिक फीडबैक ली जाती है कि ये पार्टी फाइट में आ गई है, क्या ये सीट जीत सकती है। अगर ये आता है कि हाँ जीत सकती है तो फिर हम वोट तो नहीं चेंज करते, लेकिन अपनी कमेंट्री में जरूर बोल देते हैं कि यहाँ सिचुएशन चेंज हो रही है और ये नतीजा पलट भी सकता है। फॉर ऐसा एग्जाम्पल बोलते हैं। अभी विनोद शर्मा के लिए जी हाँ, अभी मैंने बोला कि उन्होंने थोड़ा सा वोट कम है उनको, लेकिन अब वो जो फीडबैक है उसमें ये है और कि दूसरा हम लोग को ये भी मानना चाहिए और जो दर्शक हैं उनको भी समझना चाहिए जी कि हम लोग कोई नतीजों का ऐलान नहीं कर रहे जी हैं। जी 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 हम लोग संकेत दे रहे हैं। पब्लिक Exactly. का प्राइमा फेसी मूड, हाँ वो ये मूड है। चेंज भी होता है। तो और ये 10 दिनों के भीतर कितना चेंज हुआ, क्या हुआ, जी कुछ हम समझ रहे हैं, कुछ वो लोग भी जो है जी वो समझें। जी हाँ, ये देख के उनको थोड़ा सा कि वो दिशा है कि ये इस तरफ है जी एक्चुअल। अब जी। वो क्योंकि इलेक्शन तो आखिरी दिन तक जी बूथ तक भी बदलता है। भाई लोग 4 आदमी से बात करके विधानसभा का हाल लिख देते हैं। इन्होंने 90,000 लोगों से जी अगर रायशुमारी की है तो ये इतना बड़ा सर्वे जो है कुमार जी, आज उनको ये तक इतना बड़ा महासर्वे नहीं हुआ सर्वे। वो इन्होंने महासर्वे जो टाइटल दिया है जी ये उसकी मतलब तायद करता है ये। ये सर तीसरा सर्वे है कुमार साहब। हमने एक सर्वे टिकट अनाउंस होने से पहले करवाया जिसमें हमने ये रखा कि कौन सी पार्टी से कौन टिकट का दावेदार है और पब्लिक की पसंद का कैंडिडेट कौन है। उसके साथ ही उसी में एक सर्वे था कि उसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में किस पार्टी को कितने % वोट मिल रहे हैं। हमने वो आउट ऑफ 90 52 सीटें खोली, उसमें हमने एक वोट परसेंटेज बता दिया कि इतने % लोग इस पार्टी को चाह रहे हैं, इतने इसको चाह रहे हैं, इतने इसको चाह रहे हैं। और टिकट का हकदार का जो हमने सर्वे दिखाया, मोस्टली 80% टिकटें जो हमारे सर्वे में जीते हैं, हर पार्टी ने उन्हीं को टिकटें दी है। हालांकि पार्टियों का अपना सर्वे भी होता है, पर हमारे सर्वे में भी 80% फिट बैठ रहा था। क्यों डॉक्टर साहब, आप तो थे उसमें। ठीक है। नेक्स्ट फेज में हमने उल्टा सर्वे करवाया। उल्टा सर्वे का मतलब ये था कि आप इस बार किस पार्टी को हराना चाहते हैं। उसका एक सीधा सर्वे था, किसको वोट दोगे, और उसका क्रॉस चेक था उल्टा सर्वे। उल्टा सर्वे और सीधा सर्वे को मिला के ये साइंस समझ आ गई कि लोगों का मूड क्या है, किसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, किसको कैसे किया जा सकता है। उल्टा सर्वे, ये जो महासर्वे है, इसमें हमने उस फीडबैक को भी शामिल किया है। और एक सर्वे मेरा अपना इंटरनल होता है, मैंने जो बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट है सीट वाइज वो लिया हुआ है। उन्होंने 4 कैटेगरी बनाई हुई हैं। ए सीट मतलब ये पक्की जीत रहे हैं हम, B+1 कन्वर्टेड इनटू ए, यानी ऐसी कांटे की सीट जो ए में कन्वर्ट हो सकती है, B+ और चौथी B। चारों कैटेगरी की लिस्ट मेरे पास है। हम अपने नतीजों को उससे भी चेक करते हैं। अगर हमारे नतीजे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो हम उनको होल्ड करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बीजेपी ने नारायणगढ़ सीट ए कैटेगरी में रखी है, राइट, और ये ए कैटेगरी में उन्होंने ठीक रखी है अपनी असेसमेंट के हिसाब से। सर्वे खुल रहा है, सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी वहाँ क्लोज फाइट दे रही है। 290 वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, INLD को, क्योंकि ये सिटिंग कांग्रेस की है वहाँ, और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो इन्फ्लुएंशियल है। INLD 234 और बीजेपी 280। तो समटाइम पार्टियां
ए कैटेगरी में सीट रखती हैं वो जीत भी सकती हैं और 1000-2000 से हार भी सकती है। अगर यहाँ बीजेपी को 230 वोट मिल रहे होते और कांग्रेस को 290 मिल रहे होते तो मैं अपने सर्वे पे डाउट करता कि या तो बीजेपी ने गलत सर्वे करवाया, अपने आप को ए में रख के गलत किया है, और या फिर हमारा सर्वे गलत है। जब वो ए कह रहे हैं तो इतना फर्क क्यों है? तो एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे जी ये आपने जो 3 सर्वे कराए जी ये तीनों की फाइंडिंग में जी में क्या अंतर आया? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 चीज़ें कैसे शिफ्ट? वैसे इसको मैंने लास्ट में बताना है, पर जो ओवरऑल हरियाणा का परसेंटेज आया है उसमें बीजेपी का परसेंटेज 24.9 से गिर के 23.5 से थोड़ा कम, मतलब बीजेपी के कोई 0.6% वोट गिरे हैं। मोदी की रैलियों के बावजूद भी वोट बढ़े नहीं हैं, जो फ्लो 3 महीने पहले था, क्योंकि हमारे सर्वे 3 महीने से चल रहे हैं। नहीं, मोदी की रैलियां तो हाल में हुई है। नहीं, मैं सबका एवरेज बता रहा हूँ। हमने जैसे 15 जुलाई को पहला शो किया था और उसमें बीजेपी की परसेंटेज 15 जुलाई से लेके और पूरे 52 दिन आप लगा लीजिए, 7-8 हफ्ते, 8 हफ्ते तक वो सर्वे डेली 2 घंटे चला है। उस जब 8 हफ्ते को हमने क्लोज किया तो बीजेपी 24.9% वोट ले रही थी। आज जब मैं अपने सर्वे को पूरा हरियाणा की 90 की 90 सीटों को क्लोज कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर अभी आने वाला है पर मुझे याद है बीजेपी 23.5% वोट ले रही है, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट्स को ये उम्मीद थी कि जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो हमारा वोट बम्पर जंप करेगा। ओवरऑल परसेंटेज में बीजेपी कम हुई है। लोकदल और कांग्रेस ने करेक्शन की है। कांग्रेस ने अपने फेवर में स्लो सही कछुए की चाल से करेक्शन की है। ये इसका मैं कंप्लीट रिजल्ट बता दूं नारायणगढ़ का। आपके कोई भी सवाल हो आप खुल के पूछिए, किसी सवाल पे मुझे जवाब देने में कोई हेजिटेशन नहीं। खाली मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए उसके पहले। आपको अगर डाउट हो आप मुझे भी क्रॉस कीजिए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। क्या हरियाणा जनहित कांग्रेस से संबंध तोड़ने का ये कुछ हुआ? मैं ये चीजें 8:30 बजे बताना चाहता था, ठीक है, लेकिन अगर आपका सवाल है तो हम उसी समय जानना मैं बता दूंगा। कुमार जी पहले बता दूंगा, क्योंकि आज 24 सीट है। नारायणगढ़ अनाउंस हो गई, लोकदल 234। बीजेपी ने यहाँ इंप्रूव किया है और बीजेपी यहाँ ए में इसलिए भी रख रही है, जनरली नारायणगढ़ में पहले लोकदल और कांग्रेस में टक्कर होती थी, इस बार बीजेपी लोकदल को ओवर जंप करके ऊपर आ गई है। तो बीजेपी ये मान के चल रही है कि ये सीट हम जीत रहे हैं, जीत भी सकते हैं। श्योर शॉट वाली सीट नहीं है क्योंकि मार्जिन 14 का है, इसको हम टाइट फाइट की सीट में ही काउंट करेंगे, कोई भी जीत सकता है। कलानार हो गया सर? कांग्रेस 290 90 34 बावल में कांग्रेस नहीं है, 167 वोट, और कांग्रेस वैसे भी वहां सीट कम ही जीतती रही है। बावल में बावल लोकदल का गढ़ रहा है। रहा भी ना, कांग्रेस भी जीतती है वहाँ, कुंदला बागुड़िया कई बार जीतती है वहाँ से। जमाना पुराना हो गया सर। लोकदल 220 और बीजेपी 253, 33 वोट का फर्क है, अच्छा खासा फर्क है। वोट वैल्यू 140। बावल के नतीजे बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। हजका 105, बसपा 159 और इंडिपेंडेंट 62, अदर्स 34। पूरे नतीजों के बाद जब बीजेपी अपने एमपीज का, मेंबर पार्लियामेंट का खाता खोलना शुरू करेगी तो मुझे लगता है कि नंबर सिर्फ इंद्रजीत को ही मिलेंगे, बाकी एमपीज शायद सजा मिल जाए उनको मोदी जी की तरफ से। बादली बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। ओम प्रकाश धनखड़ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 292 वोट कांग्रेस ले रही है। लोकदल ने धीरपाल जी की पत्नी को टिकट देके ये सीट हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन वो 248 वोट ले रही हैं। बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ कांटे की टक्कर में, लेकिन थोड़े से पीछे 272 इस सीट पे मैं बोलूँगा, अभी कमेंट करूँगा। हजका 38, बसपा 40, इंडिपेंडेंट 66 और अदर्स 10। ये सर्वे 10 दिन पुराना है और पिछले 10 दिन में बादली सीट पे काफ़ी चेंजेज आए हैं। कुलदीप वत्स कांग्रेस के बागी के उतरने के बाद
धनखड़ एक बार ऊपर आते हुए नजर आए थे, लेकिन कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ जो 14 का नारा दे दिया, उसके बाद उनके बढ़ने की संभावनाएं कम हो गई हैं। 20 वोटों का अंतर है। इस सीट को प्रो कांग्रेस रखते हुए सब्जेक्टिव पे रखूंगा, क्योंकि 30% चांसेस आज भी ये हैं कि अगर कुलदीप बस 10,000 से ज़्यादा वोट ले गए तो ट्रायंगुलर में ओम प्रकाश धनखड़ ये सीट निकाल सकते हैं। वैसे इस सीट पे थोड़ा सा थोड़ा नहीं, पूरा बोलेंगे डॉक्टर साहब। मतलब 5-7 बीजेपी सीटें। के दो बड़े नेता मतलब संकट में हैं, रामविलास शर्मा और ओम प्रकाश धनखड़। कैप्टन अभिमन्यु लेकिन इस सीट पे अभी भी संशय बड़ा है, नहीं तो संशय बोला है संशय मैंने। बोला यही बोला है मैंने। क्योंकि मैंने यही लफ्ज यूज किए हैं कि वह- वहाँ वह- उतार वह- चढ़ाव आ रहा है। अगर 10,000 वोट ले जाएंगे तो 10 धनखड़ सालों जीत में जाएंगे। अभी कांग्रेस का कैंडिडेट गांव में नहीं बढ़ पाया है, बाहर बाहर घूम रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अगर कांग्रेस वहाँ से कैंडिडेट लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ रहा है, यहाँ से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं, लड़ सारी बात ठीक है आपकी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस एमएलए को घुसने नहीं दिया गया था। लोकसभा चुनाव में भी नरेश शर्मा को गांव में घुसने नहीं दिया गया था, ये सच है। ये भी सच है कि दीपेंद्र हुड्डा अपने नाम पे वोट लेके आए, अब दोबारा भी अपने नाम पे मांग रहे हैं, दूसरे के नाम पे तो नहीं मांग रहे ना। तो कान भी भूपेंद्र पकड़वाया सिंह है शायद, हैं? और एमएलए से कान पकड़वाया शरेआम पब्लिक में, कान पकड़। वैसे एक बताऊं आपको, जी इस तरह से किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बेइज्जती करना जी वो शोभा नहीं देता किसी के लिए। चलिए, वो कोई सीरियस आदमी नहीं है। डॉक्टर चलिए। साहब, शोभा की बात नहीं चलिए। है, जो जीते। इससे प्रेम और युद्ध में हर चीज क्या जायज क्या है। प्रेम होता है? इससे जनता की ताकत बढ़ती है। जनता की ताकत नहीं बढ़ती, ये उससे जो ऊपर बैठा है उसका अहम बढ़ता है कि मैं सामंत हूं, मैं राजा हूँ। ये जनता की ताकत कहाँ बढ़ती नहीं, है? एक चीज बताइए, अगर लोग नाराज हैं उस एमएलए से, जी उस एमएलए ने जनता को नाराज किया होगा, कुछ गलती तो की होगी। अगर वो गलती की है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, समझे, उस जनता के प्रति जवाबदेह है। अगर उस जनता से उसका नेता कहता है माफी मांगो, इसमें गलत क्या है? इसमें मुझे तो नहीं लगता गलत है। वो खुद मांगे, वो नेता क्यों? कहता नहीं, मांगे। नहीं क्यों? इसलिए अगर लीडर है, उसका काम है लीड करना। ना लीड He has to guide। ये उसका नहीं है, ये दूसरा बात। चलिए, अपनी ये इतना अपनी समझ आसान है। नहीं है। चलिए आपकी अपनी थिंकिंग है, उनकी कुमार साहब की अपनी। चलिए, दो दिन पहले तो उनका बेटा सीट। 2 दिन पहले चीम का बेटा डॉक्टर कान साहब, पकड़वाता है। समय कम है, सीट आज समय कम है। कोसली में वो ही हो रहा है जिसके होने की संभावनाएं थी। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह के भाई लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पे। लोग कंफ्यूज हैं कि छोटे राजा के कहने पे वोट दें या राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में चले गए, बीजेपी वाले को वोट दें। इसका फायदा यहाँ लोकदल ले रहा है। कांग्रेस को 254, हालांकि बीजेपी कह रही थी कि टाइट फाइट हमारी है। बीजेपी को 252, दोनों क्लोज, दूसरे नंबर के लिए क्लोज। और आईएनएलडी 268, आईएनएलडी का कैंडिडेट जगदीश यादव 2-3 महीने से अपना चुनाव उठाए हुए है और जगदीश यादव को अहीर के अलावा नॉन अहीर वोट भी मिलता है। और बीजेपी और कांग्रेस आपस में दब के फाइट कर रहे हैं। ये सीट प्रो इनेलो विद कंडीशन ऑफ टाइट फाइट में रखी जाती है। ठीक है। फिरोजपुर जिरखा अब मेवात खुल गया है, तो बीजेपी का तो यहाँ जिक्र कम ही आएगा, लेकिन चौटाला का जिक्र आना चाहिए। यहाँ आईएनएलडी और आईएनसी में ये सीट क्लोज फाइट दिखा रही है। आईएनसी 261 और आईएनएलडी 255। ये सीट पहले लोकदल के पास है, अब लोकदल ले भी सकता है और दे भी सकता है, क्योंकि 6 वोटों का फासला है केवल। बीजेपी 191, हजका 77, बसपा 74 और इंडिपेंडेंट, यहाँ इंडिपेंडेंट भी लड़ रहा है। कांग्रेस का बागी इंडिपेंडेंट लड़ रहा है ना, मोहम्मद खान। कांग्रेस का बागी इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, तो कांग्रेस के वोट काफ़ी ले रहा है वो। और अगर इंडिपेंडेंट का चुनाव, अमन अहमद कहाँ से लड़ रहे हैं? अमन निर्दलीय फिरोजपुर जिरखा से ना। ये इन दोनों इंडिपेंडेंट ये- बहुत टाइट फाइट दे रहे हैं। अमन अहमद भी अपना एक बड़ा हिस्सा ले रहे हैं। अदर्स 42, फिरोजपुर जिरखा हो गई। जगाधरी में कांग्रेस को लोगों ने बिग थैंक यू कर दिया है। 142 वोट,
INLD 200, BJP 337। जगाधरी से बीजेपी क्लियर निकलती हुई नजर आ रही है। यहाँ बीएसपी का सिटिंग एमएलए है। बीएसपी का सिटिंग एमएलए हमने तो टाइट फाइट में रखी थी, और बीएसपी और इंडिपेंडेंट मिला के 208 वोट ले रहे हैं। पॉजिटिव बीजेपी, क्योंकि सैंपल बीजेपी के पक्ष में बहुत बड़ा है। इसको ये कहना कि इस सीट में बीएसपी जीत जाएगी थोड़ा डाउट रहेगा। तो कई सीटों के नतीजे बता चुके हैं विनोद जी अभी इस महासर्वे के दरमियान। कई सीटें खोल चुके हैं, हम अभी नतीजे आपको बता चुके हैं। उन तमाम नतीजों पर एक्सपर्ट्स की कमेंट भी लेंगे, जानेंगे कि किस लिए ये रुझान है इस सीट का, किसी पार्टी की तरफ या किसी उम्मीदवार की तरफ। तमाम चीज़ों के तर्क भी आपको बताएंगे, लेकिन एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर। फौरन लौट रहे हैं इसी खास पेशकश के साथ।